तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम बात करेंगे आपके लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, जिसमें समाहित है 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, समीकरण CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उभयगामी या ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। छात्रों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट रहे हैं, और जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह अभिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला चौथा प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण या ऑप्शन डी वैद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया असंतुलित है? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, PbNO3 का होल 2 गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। ऑप्शन सी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O या ऑप्शन डी 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। छात्रों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन बी असंतुलित है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? ऑप्शन ए Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, ऑप्शन बी NH4NO2 गिव्स N2 प्लस 2H2O, ऑप्शन सी Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3 या ऑप्शन डी KBr प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस Br2। छात्रों, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी संतुलित नजर आ रहा है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। सातवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी उभय विस्थापन, ऑप्शन सी वियोजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी H2S। तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, LPG का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी हेक्सेन, ऑप्शन सी डिकेन या इनमें से कोई नहीं। छात्रों, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न है, LPG के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी फिनाइल, ऑप्शन सी एथिल मरकैप्टन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, LPG सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से क्रिया करके लवण तथा जल बनाती है वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी रिडॉक्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होता है वैसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। 13वां प्रश्न,
सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी अवक्षेपण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 14वां प्रश्न है, भोजन का पचना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 15वां प्रश्न है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वे अवकारक कहलाते हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न है हमारा, ज्वलन ताप किसी पदार्थ का ऑप्शन ए अधिकतम ताप है जिस पर वह समाप्त होती है, बी न्यूनतम ताप है जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, ऑप्शन सी अधिकतम ऊर्जा प्राप्ति है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्वलन ताप किसी पदार्थ का वह ताप होता है जिस पर वह पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, किसी ईंधन के दहन से अदैदीप्यमान ज्वाला प्राप्त होता है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ईंधन का अपूर्ण दहन, ऑप्शन बी ईंधन का पूर्ण दहन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, जिस ईंधन का दहन पूर्ण रूप से होता है उसमें अदैदीप्यमान ज्वाला प्राप्त होती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। 18वां प्रश्न है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी मीथेन गैस। इसमें कोयला बिना ज्वाला के जलता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए एजी, ऑप्शन बी AgBr, ऑप्शन सी AgNO3 या ऑप्शन डी Ag2O। छात्रों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में AgBr प्रयुक्त होता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखते हैं, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो छात्रों, किसी ताज़ा तेल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फाइड या ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो छात्रों, इस तरह की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जिससे दीवार चमक उठती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 23वां, लोहे के पुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है या ऑप्शन डी फेरस क्लोराइड और जल बनता है। तो छात्रों, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो छात्रों, जिस अभिक्रिया में कोई अम्ल और क्षार मिलकर रिएक्शन करते हैं और नमक तथा जल का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला में प्रायः कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 1। तो छात्रों, मोमबत्ती की ज्वाला में 3 भाग होते हैं, पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा दैदीप्यमान मंडल और तीसरा अदैदीप्यमान मंडल, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ हमारा आज का प्रश्नों का संकलन समाप्त होता है। आपसे आशा है कि आप इसको पूरा कर लेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।